नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यात्रा ऑनलाइन के आईपीओ के बारे में। डे 3 का अपडेट जानने की कोशिश करेंगे, कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखाई दिया, क्या यहाँ पे अलॉटमेंट चांसेस होंगे, कैसी लिस्टिंग होगी और क्या यहाँ पे एक बड़ी गिरावट हो सकती है लिस्टिंग में। और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप यहाँ पे बात करें आईपीओ की डिटेल्स की, तो 15 से 20 सितंबर के बीच आईपीओ खुला। आज यहाँ पे आईपीओ क्लोज होता हुआ दिख रहा है। 135 से 142 रुपए शेयर की प्राइस बैंड थी। 105 शेयरों के लिए आप मिनिमम बोली लगा सकते थे। 775 करोड़ का टोटल इशू साइज था, जिसमें 602 करोड़ का फ्रेश इशू था और 173 करोड़ रुपए का ओएफएस था। अब कहीं ना कहीं एक सवाल उठ के आता हुआ दिख रहा है कि क्या ये इशू सस्ता था या फिर महंगा था। तो आपको जो दोस्तों, जब मैं बात करूंगा इसके सब्सक्रिप्शन डिटेल की, तब आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एक पेज कहाँ पे फंसता हुआ दिख रहा है और क्या होता हुआ दिख सकता है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस की। 25 सितंबर के दिन इसकी अलॉटमेंट की प्रोसेस होती हुई दिखाई देगी। 26 तारीख के दिन आपको यहाँ पे रिफंड आता हुआ दिखाई देगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो। और डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे 27 सितंबर को और लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी 29 सितंबर के दिन स्टॉक एक्सचेंजेस पे। लेकिन अब बात करते हैं सीधे इसके सब्सक्रिप्शन नंबर पे। तो अभी अगर हम देखें 20 तारीख को 3:39 के टाइम के आसपास का, तो इसको बहुत ही वीक रिस्पांस जो है कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिख रहा है। पूरा इशू टोटल अगर आप देख रहे हैं तो 1.45 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मतलब ले दे के भर गया इशू ये बोल सकते हैं। लेकिन कोई खास रिस्पांस इसको अभी तक नहीं मिला है। रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा जो है 2.12 टाइम्स भरा है। मेरे को समझ नहीं आता कि रिटेल यहाँ पे क्यों पैसा लगा रहे हैं। उनको क्या ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे लिस्टिंग इन देखने मिल सकता है। मिल गया तो बहुत बड़ी किस्मत होगी, अदरवाइज यहाँ पे डिस्काउंट पे भी लिस्टिंग होती हुई दिख सकती है। और इसका साफ इंपैक्ट आप देख सकते हैं। एचएनआईज की तरफ से बिल्कुल भी उनके तरफ से रिस्पांस देखने नहीं मिला। सिर्फ 0.43 टाइम्स रिस्पांस जो है वो आता हुआ दिख रहा है। यानी 43% मात्र जो है एचएनआईज का टोटल हिस्सा भरा है, जिसमें से 10 लाख से ऊपर बिड करने वालों का हिस्सा ऑलमोस्ट 0.51 टाइम्स और 10 लाख से नीचे बिड करने वाले का तो हिस्सा है 0.27 टाइम्स। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही निराशाजनक नंबर है। एचएनआई यहाँ पे बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्यूआईबी का भी अगर आप कोटा देखेंगे तो ले दे करके भरा है 1.74 टाइम्स। जहां पे आपने देखा क्यूआईबी आखिरी दिन आते हैं और जम के पैसे लगाते हैं, कहीं ना कहीं 50-50, 60-60, 100-100 गुना तक क्यूआईबी का हिस्सा जो है वो भरता है। लेकिन आज यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आता हो दिख रहा है। अब 1-1.5 घंटे का समय बचा है। अब हो सकता है कि 1-1.5 घंटे में कुछ आ जाए, लेकिन जो मैक्सिमम होना रहता है वो 2-3 बजे तक हो जाता है। अब यहाँ पे उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। मैक्सिमम ले दे के अगर स्टॉक का जो आईपीओ है, सब्सक्रिप्शन है, 2 गुना भी भर गया, बहुत बड़ी चीज है। अलॉटमेंट के चांसेस रिटेल इन्वेस्टर्स को लगभग सारे को भी अलॉटमेंट मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अलॉटमेंट यहाँ पे भर भर के मिलेगी सबको। लेकिन लिस्टिंग क्यों होगी अच्छी या नहीं होगी, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ग्रे मार्केट की प्रीमियम का अभी खास अंदाजा नहीं चल रहा है। मार्केट में प्रीमियम चल ही नहीं रही है, कहीं पे 0 रुपीज के आसपास चलती दिख रही है। कहीं ना कहीं ये अनऑफिशियल ग्रे मार्केट पे ट्रेड नहीं हो रहा है ज्यादा, या इस पे कोई खास प्रीमियम नहीं चल रही। 142 के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 142 रुपीज ही जो है आपको लिस्टिंग का प्राइस देखने को अभी मिल रहा है। लेकिन ये जो इशू है कहीं ना कहीं बहुत ही महंगे साइट्स पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इस कंपनी की वैल्यूएशन देखते हैं तो 205 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे कंपनी ये इशू ला रही है। आप मार्केट में देखेंगे बहुत से और कंपनियां, मेक माई ट्रिप और ये सब, तो कहीं ना कहीं इज माई ट्रिप जो है वो सारे भी इतने से सस्ते वैल्यूएशन में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट कैप जो है 2228 करोड़ की कमांड करते हुए दिख रहा है। और पोस्ट पी अगर आप देख रहे हैं तो 289 के आसपास का चलता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स पे भी नजर डालते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2021 में इसको 118 करोड़ का लॉस था। 2022 के मार्च के क्वार्टर में 30 करोड़ का लॉस था, हालांकि कम हुआ था। और 31 मार्च तक ये कंपनी 7.63 करोड़ का प्रॉफिट करी थी ना, प्रॉफिटेबिलिटी में आ चुकी है। लेकिन उस लेवल का प्रॉफिट नहीं हुआ है अभी इसको, जिस तरीके की प्रीमियम कमांड कर रही। तो अब देखना होगा आगे का क्या भविष्य है, क्या यहाँ पे आगे चल के कोई अच्छी चीजें हो सकती है जिसके कारण। लेकिन जिन्होंने भी यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग गेन के नाम से पैसे लगाए हैं, कहीं ना कहीं उनको थोड़ी निराशा देखने को मिल सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है बहुत ज्यादा वीक साइड पे आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है एक बार डिस्काउंट पे लिस्टिंग और उसके बाद निचले लेवल पे थोड़ी बाइंग आ जाए तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से आईपीओ का एक क्रेज बढ़ता हुआ दिखा है, एक के बाद एक सारे आईपीओ आते हुए दिख रहे हैं, लिस्टिंग पे गेन होता हुआ दिख रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद ये अच्छा नाम है, बड़ा नाम है, तो शायद कहीं ना कहीं एक अच्छी लिस्टिंग हो जाए। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं बचने की जरूरत है। सारे आईपीओ में लिस्टिंग नहीं होता, कुछ डिस्काउंट पे भी लिस्ट होते हैं। बहुत सारे आईपीओ में देखे थे 2020-21 के आसपास, जब कोरोना के आसपास भी आए थे,
बहुत से आईपीओ में अच्छा डबल डबल तक का भी लिस्टिंग गेन देखने मिला था। और फिर जो आईपीओ बर्बाद हुए, जिनमें पैसा लूटा लोगों का, निवेशकों का, रिटेल इन्वेस्टर्स का, उनके 50-50, 60-60, 70-70% जो अमाउंट थे वो लगभग खाली हो गए थे। जिसमें से अगर आप नाम गिनते हैं तो पेटीएम, कार ट्रेड, ये ऐसे स्टॉक है जो कि बहुत ऊपर के प्राइस पे आए थे और उसके बाद ऑलमोस्ट 60-70% से ज्यादा उनमें गिरावट देखने को मिली थी। तो इन सभी चीजों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स फिर निकल नहीं पाता और कहीं ना कहीं उसको होल्ड करके फंस जाता है, उसका पैसा भी फंस जाता है और वो लॉस में भी रहता है। एट लास्ट फिर वो नीचे एवरेज करने की कोशिश करता है, उसको मिलता कुछ है नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, अच्छी कंपनी फंडामेंटल वाली। अगर आप ग्रे मार्केट की प्रीमियम भी देखते हैं तो कम से कम ऐसी ग्रे मार्केट की प्रीमियम वाली कंपनी में इन्वेस्ट करें जहां पे आपको कम से कम 20 से 30% का गेन एटलीस्ट दिखाई दे रहा हो। जब 20 से 30% का गेन दिख रहा हो तो आप ये मान के चल सकते हैं कि गंदे से गंदा भी अगर कुछ होता है तो 10-15% की लिस्टिंग तो हो ही जाएगी। तो आपको एटलीस्ट अगर आप गलत भी होते हैं तो भी आप प्रॉफिट में थोड़ा बहुत पैसा लेके लिस्टिंग के दिन बाहर निकल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने निवेश किया है तो कोई अलग चीज है, लेकिन अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के नाम से पैसे लगाए हैं तो लिस्टिंग के दिन आपको पैसा लेके बाहर निकलना है, यही आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। और इसी हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपके पैसे ब्लॉक ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।